नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी दोस्तों का लर्न मोर पॉइंट में। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी के ये एक शानदार सेशन में। तो काफ़ी सारे मेरे भाइयों के कमेंट आए थे कि फर्स्ट चॉइस में हमें कॉलेज लेनी है तो फिर कितने नंबर चाहिए, क्योंकि पिछली बार एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बीएसटीसी कट ऑफ पर। तो उसमें लगभग उस टाइम फॉर्म भरे थे 2 लाख के करीब, लेकिन अगर इन दिनों में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा फॉर्म भर दिए गए हैं। तो पिछले साल के मुकाबले इस बार फॉर्म भर दिए गए हैं। तो अब हम देखें कि इस इतने फॉर्म में हम कहाँ रहें और कितने नंबर लाएं कि हमें हमारी फर्स्ट चॉइस में डाइट कॉलेज आराम से मिल जाए, या फिर किसी को उम्मीद है कि ऑल राजस्थान में तो कहीं ना कहीं मिले ही मिले। तो ये पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, आज की एक न्यूज़ आई हुई है बीकानेर दैनिक भास्कर में, आप पढ़ भी सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कोविड इफेक्ट, प्री डीएलएड की आवेदन तिथि 21 तक बढ़ाई गई है। तो इसमें थोड़ा सा मैं और देखता हूँ अच्छे से, अगर आपको दिख सके तो आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं कि कोविड-19 के चलते प्री डीएलएड परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की तिथि में बढ़ोतरी की है और 19 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं कि आपके आवेदन की जो दिनांक है वो बढ़ा दी गई है। लेकिन अभी हमारा जो मेन फोकस रहेगा कि अभी फॉर्म कितने भरे गए हैं और कितने नंबर पर हमें आसानी से कॉलेज मिल सकती है। मेल फीमेल सबके लिए बताऊंगा, सब कैटेगरी के लिए भी आपको सब जानकारी मैं इसमें देने वाला हूँ। आप यहाँ पे देखिएगा 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी अभी तक आवेदन कर चुके हैं, यानी 5 लाख 5.5 लाख के करीब आवेदन आ चुके हैं। और अभी भी काफ़ी लोगों के पास टाइम है 7 से 8 दिन का। तो पिछली बार कितने थे, 6.5 लाख फॉर्म थे, अभी 5.5 लाख के करीब मुझे उम्मीद है कि पहुंच चुके हैं। तो पिछली बार का सेम मुकाबला होगा, सेम टक्कर होगी, ये मत भूल जाना कि 2-3 लाख फॉर्म भरेंगे। तो ये सब डाउट क्लियर कर लेना, इस बार अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि जो पिछली बार का सेम मुकाबला यहाँ पे हो रहा है। तो ये मन में से डाउट ही हटा लेना कि अब इस बार कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेक्शन हमारा कितने नंबर पर आपको फर्स्ट चॉइस में कॉलेज आराम से मिल जाएगी। तो फर्स्ट चॉइस के लिए आप पहले भी देख चुके हैं 5 लाख आवेदन हैं। पिछली बार मैं बता दूं कि 6.5 लाख फॉर्म भरे थे और विद्यार्थी लगभग 5.5 लाख 6.5 लाख विद्यार्थी तो एग्जाम में बैठे थे और 6,69,000 फॉर्म भरे थे। तो इस बार भी यही उम्मीद है कि 5 से 6 लाख विद्यार्थी तो आपके एग्जाम में बैठेंगे ही बैठेंगे। और पिछली बार की कट ऑफ अगर आप उठा के देंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका, क्योंकि अगर आप जनरल कैटेगरी अगर आप कट ऑफ उठा के देखते हैं, अगर किसी ने 2-4 जिले और 8-10 कॉलेज भर के अगर छोड़ा था, उसका नंबर ही नहीं आया था 400 पर। ये बात मैं प्रूव करके आपके सामने रखता हूँ। और ये ओबीसी कैटेगरी से एक बंदा था जिसके 497 के करीब नंबर थे, उसने भी ऐसे ही किया, ऑल राजस्थान सेलेक्ट नहीं किया, तो उसको भी कॉलेज नहीं मिली। और अब मैं सब प्रोसेस आपको बता देता हूँ, आपको डरना नहीं है और तैयारी आपको अच्छे से करनी है। इंग्लिश सबसे ज़्यादा हमारा कमज़ोर सब्जेक्ट रहता है, उसके लिए मैंने ट्रिक का एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। और इसमें आपको करना क्या है और किस तरह की तैयारी करनी है और कितने नंबर पर आपको आसानी से डाइट कॉलेज मिल जाएगी। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। जनरल में 410 अगर आप नंबर ला सकते हैं तो आपको पहली कॉलेज मिलने की संभावनाएं रहेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% मिल जाएगी, पहली कॉलेज मिलने की पूरी संभावनाएं रहेगी अगर 410 नंबर आप लाते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम के अंदर ये नहीं निर्धारित किया जा सकता कि एग्ज़ाम के पैटर्न पर हमारी कट ऑफ निकलती है। एग्ज़ाम से पहले ये डिपेंड रहती है। बीएसटीसी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर लगभग कट ऑफ 410 380 410 के करीब यहीं कट ऑफ रहती है। जिसके 410 अगर जनरल में बन जाएंगे, उसको आसानी से कहीं ना कहीं डाइट कॉलेज मिलने की संभावनाएं रहेगी। और उसको काउंसलिंग में एक बात ध्यान रखनी है, ऑल राजस्थान करना है, कहीं चूक मत जाना। अगर कहीं ऐसी भी गलती कर दी तो भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, ठीक है। और फीमेल के लिए भी आप मान के चलिए 400 तो आपको लाना ही है अगर डाइट कॉलेज चाहिए। तो ये बात आराम से ध्यान रखना। भले ही आप देख सकते हैं कि इतने नंबर कैसे आएंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे करते हैं कि ज़्यादा कट ऑफ बताते हैं तो डिसलाइक कर देते हैं, वैसे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूँ, मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ और मैं एकदम परफेक्ट जानकारी बता रहा हूँ। अगर 410 नंबर आपके नहीं है तो आपको फर्स्ट चॉइस में कॉलेज मिलनी मुश्किल हो जाएगी। और ऑल राजस्थान के लिए जनरल के लिए बता रहा हूँ 390 अगर प्लस नहीं कर सके तो
ऑल राजस्थान में कहीं कॉलेज नहीं मिलेगी, ऐसी स्थिति खड़ी हो जाएगी अगर इस तरह के फॉर्म आते रहे तो। और मेल के फीमेल के लिए भी बता दूं कि 385 से प्लस ही आपको ऑल राजस्थान में कॉलेज मिलेगी जनरल के लिए। बात आराम से ध्यान रखना, और ये 1% भी अपने मन में संशय ना रखे कि कॉलेज आसानी से मिल जाएगी 370-80 पे, ऐसा नहीं होता है। अब आपको मैं ओबीसी कैटेगरी की, अब ये एक बात ध्यान रख लेना, ओबीसी और जनरल में मात्र 5 ही नंबर का फर्क रहता है, मैक्सिमम 5 नंबर बोल रहा हूँ मैं। 405 नंबर अगर आप ला सकते हैं तो डाइट में फर्स्ट चॉइस में कॉलेज मिल जाएगी। लेकिन ओबीसी फीमेल की कट ऑफ इतनी ज़्यादा नीचे रहती है कि हद ही पार है, SC/ST के स्टूडेंट से भी नीचे चली जाती है। पिछली बार 2019 और 2020 के अंदर ओबीसी में जिसके 365 नंबर थे उसको ऑल राजस्थान महिला में कॉलेज मिल गई थी। ये मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूँ, मेरे पास कुछ ऐसे भी प्रूफ थे जिनको 365 पर ऑल राजस्थान में कॉलेज मिल गई। लेकिन अगर आपको डाइट कॉलेज चाहिए, जनरल कैटेगरी की महिलाओं को नहीं मिल रही है, इनको थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। 380 पर भी ऑल राजस्थान में मिल रही है, और इनको 365 पर ऑल राजस्थान में 70-65 पर मिल जाएगी ओबीसी कैटेगरी के लिए। अब SC/ST की महिलाओं के लिए बता दूं कि 350 पर SC/ST की महिलाओं को आराम से कॉलेज मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपको। जनरल वाले अच्छे से ध्यान दे देना, अगर एक नंबर चूक गए ना तो भी आप नीचे आ सकते हैं, क्योंकि एक नंबर पर 1,000 स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद रहते हैं। अब SC/ST और अदर जितनी भी कैटेगरी है, EWS के लेकर चलूँ तो EWS भी अब की बार ओबीसी के टक्कर में रहेगी। इस पिछली बार 343 पर एक महिला का सिलेक्शन हो गया था, वो मेरी कॉलेज में अभी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। ओबीसी की टक्कर में रहेगी, लेकिन 300 अगर 65-70 नंबर अगर महिला लाती है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और मेल के लिए बोल दूं तो 380 प्लस अगर कोई रहेगा तो इस EWS में उसका 80 से 90 के करीब उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ऑल राजस्थान में बोल रहा हूँ। अगर डाइट चाहिए तो फिर 400, तो आपको हर कैटेगरी मैटर नहीं करती है, आप ये पॉइंट क्लियर कर लेना। डाइट कॉलेज चाहिए तो 400 प्लस का तो टारगेट रखना ही रखना है, अगर नीचे का रखा तो डाइट कॉलेज मिलनी थोड़ी संभावनाएं डाउन होती चली जाती हैं। और अदर जितनी भी कैटेगरी है, मेल अगर 370 में नीचे रहता है तो ऑल राजस्थान में भी संभावना बननी मुश्किल हो जाती है, बात ध्यान रख लेना। मेहनत करते रहिए, अभी भी मौका है आपके पास, 2 महीने आप आसानी से नंबर खींच सकते हैं। अगर आप मेल हो और किसी भी कैटेगरी से, EWS, MBC, चाहे किसी भी कैटेगरी से, जितनी भी राजस्थान में कैटेगरी है, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 370 से नीचे आ गए तो समझ लीजिए रेस से बाहर हो आप, ये बात ध्यान रख लेना। और अगर फीमेल हो तो 350 से अगर आप नीचे आते हो तो आप रेस से बाहर हो, ये गारंटी देता हूँ। जिसके 350 से नीचे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी को कॉलेज मिलना संभव है, ये होता है। क्योंकि पिछली बार EWS में थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा नीचे चलेगी, इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि बने हुए नहीं थे पिछली बार, इसलिए चली गई थी। अब आपको स्पेशल ये ध्यान रख लेना है, 300 महिला तो अगर ओबीसी और जनरल से तो 350 से तो ऊपर रखनी, 380 से ऊपर रखनी है। ओबीसी, EWS, SC/ST को महिला के लिए बोल रहा हूँ 360 से प्लस तो आपको रखनी है। 50 के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन 60 प्लस आपको रखना, 100% आपको इतना तो रखना है। और मेल के लिए 370, तो आप किसी भी मतलब MBC, ST कैटेगरी है तो भी आपको यहाँ पे रहना है। शहरी आप जनजाति में बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है, लेकिन इसमें आपको ये रखना है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए डाइट कॉलेज कहाँ मिलेगी। 400 से अगर आप नीचे रहते हैं और उम्मीद डाइट की लगाते हो तो ये सरासर झूठ है, कहीं नहीं मिलेगी, भले कोई कितना भी बोल दे। मैं गारंटी देता हूँ, अगर इस तरह से फॉर्म आ रहे हैं तो आपको उम्मीद ये लगा लीजिए कि 400 प्लस तो आपको करने ही करने, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो और डाइट चाहिए तो। ये बात ध्यान रख लेना। अगर प्राइवेट जाएंगे तो फिर फीस इतनी होगी को हद पार नहीं है, ये बात आपको आराम से पता होनी चाहिए। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। किसी भी तरह का आपका डाउट है आप कमेंट में कमेंट कीजिए। अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो अबाउट सेक्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप जैसे ही मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, मैं हर क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। कुछ भाई है जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरे से पर्सनल मैसेज भी करते हैं, मैं उनके सबके जवाब देता हूँ। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो बहुत ही आपका सपोर्ट ही चाहिए मेरे को। और आज के लिए बस इतना ही, कल और एक वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।